सेंट्रल के लिए बीजेपी की सही है। बिहार में जो काम हुआ सो बताइए हम। नहीं, स्टेट में कौन था? नहीं हमको तो मोदी पसंद है। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे थे? सबसे बड़ा काम तो उसने राम मंदिर को बनवा दिया है। दूसरी जो तेजस्वी कर दिए वो 15 साल में नहीं कर पाना। लालू प्रसाद जातिवाद करता है। मतलब आपकी बात 400 पार कर देना है। 400 पार। वही मुख्यमंत्री तो आपके तेजस्वी भैया के साथ बैठे हुए थे। वही ना, तेजस्वी भैया से हटने के बाद बीजेपी लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? बीजेपी। सबसे ज्यादा बिहार में नित्यानंद राय की जमीन है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। देशवा चुनावी यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार हम आप पहुंचे हैं हाजीपुर और जानने के लिए आए हैं कि कौन से उम्मीदवार को ये वोट देंगे, चिराग पासवान या फिर आरजेडी से जिन्हें चुना जा रहा है, जो चुना जाएगा उनको। चलिए, हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी भी है। शुभम, क्या लगता है इस बार? देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा, लोकसभा चुनाव, वैसे ही लोगों के अंदर ये है कि आखिर करेक्ट पर्सन को कैसे चूज करेंगे, चिराग पासवान या किनको? नहीं, देखिए काजल, सबसे पहले तो हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, हाजीपुर वही धरती है जहां से रामविलास पासवान लगातार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते आ रहे हैं और बहुत ही ऐसा कम देखा गया है कि उनके प्रशंसक नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी पार्टी में टूट हो गई है। पार्टी में टूट हो गई है कि एक तरफ भतीजा चले गए हैं, एक तरफ चाचा चले गए हैं। चाचा नाराज भी हो गए थे, भतीजे को 5 सीट दे दिया गया था, चाचा को एक भी सीट नहीं मिला था। उसके बाद चाचा नाराज भी हो गए थे। हाँ, इस्तीफा भी मिल गया था। और हाजीपुर सीट जो चिराग पासवान चाह रहे थे कि हाजीपुर सीट से हम ही लड़े और हम ही को आना चाहिए, हाजीपुर सीट आखिरकार उनको मिल गया और सीट पाने में तो चिराग पासवान जीत गए। अब हम लोगों के पास पहुंचे हैं, चुनावी यात्रा, देशवा चुनावी यात्रा हाजीपुर पहुंचा है। लोगों से जानेंगे कि भाई, पशुपति कुमार पारस अभी तक सांसद थे और रामविलास पासवान जी ने उनको यहाँ भेजा था, लेकिन अब चिराग पासवान आ रहे हैं। चिराग पासवान को हाजीपुर को लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? हरीश कुमार सिंह। अच्छा, क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या रहेगा हाजीपुर लोकसभा का? पूरे देश में एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है जी, राष्ट्र के विकास का मुद्दा है जी, और लोग विकास को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं। जी, और आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। एक समय था जी। 2014 के पहले, जी, रेलवे स्टेशनों पर, बस अड्डों पर जी। एक सूचना बार बार प्रसारित की जाती थी जी। कि लावारिस वस्तुओं को न छुएं, जी, उसमें बम हो सकता है। जी, लेकिन 2014 के बाद जी, एक भी ऐसी सूचना कहीं अगर किसी को प्रसारित होते हुए मिली होगी तो बता दे। जी, एक सशक्त नेतृत्व, जी, सशक्त प्रधानमंत्री, जी, ग्लोबल लीडर के रूप में हम लोगों के बीच नरेंद्र मोदी जी आए हैं जी, और पूरा देश उनको सपोर्ट कर रहा है। जी। वो गरीबों के हित रक्षक हैं, संरक्षक हैं जी, और पूरा देश जी, एक साथ। जी, ऐसा कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है या काम गतिशील नहीं है। जी। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मतलब आपकी बात 400 पार कर देना है। 400 पार। चलिए, आएंगे इधर फिर से, लेकिन इधर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार सिंह है। पवन कुमार सिंह जी, क्या माहौल है हाजीपुर का? तो हमें यहाँ जो जॉब दिलाएगा उनको वोट देंगे। क्या लगता है कौन यहाँ पे आपको जॉब दिला सकता है? दिलाने के नरेंद्र मोदी जी दिला सकते हैं। मोदी जी से ही विश्वास है, मोदी जी से ही आशा है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं पे विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, महिला भी है, हम चाहेंगे कि काजल आप महिलाओं से बातचीत करें, उनसे जानें। क्या लगता है इस बार किसको जिताना पसंद करेंगे आप? हमको तो मोदी पसंद है, उसी के पार्टी को जिताएंगे। अच्छा, क्यों, ऐसा क्या किए वो? अच्छा लगता है, बच्चा सबको भी सपोर्ट करते हैं, महिला को भी सपोर्ट करते हैं। हम लोग को राशन नहीं मिलता था, वही आए तो हम लोग को मिलने लगा है। तो चिराग घर पासवान भी दिलाए हैं वो। चिराग पासवान को एक तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं, चिराग पासवान को वोट देंगे आप? बिल्कुल देंगे। अच्छा, चिराग पासवान अगर आएंगे हाजीपुर में तो क्या क्या बदलाव आ सकती है? और अच्छा होना चाहिए, जैसे पहले यहाँ पे कचरा फेंकाता था, अब इसको पार्क बना दिया गया है। इसी तरह और बदलाव होना चाहिए यहाँ वैशाली जिला में। जैसे कि यहाँ से लोग अलग जाता है घूमने के लिए, अभी जैसे इतना आदमी है तो बच्चा सबको लेके हम लोग को टाइम मिला तो आ रहे हैं। अच्छा, जब परिवार में, उनके परिवार में ही टूट है तो क्या लगता है कि क्या जनता के लिए वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। जब परिवार ही नहीं संभल रहा है तो ऐसा परिवार और ये पार्टी वाला बात अलग है ना। परिवार में तो हम लोग को भी होता है, तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं संभले। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार सिंह। सचिन कुमार जी, क्या लगता है चिराग पासवान को जानते हैं आप? नहीं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है?
मेरे देश को है प्रधानमंत्री मोदी। कौन है? लेकिन हम पसंद नहीं करते हैं। आप नहीं पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मेरा काम नहीं हो रहा है यहाँ बिहार में। कौन सा काम नहीं हो रहा आपका? बीजेपी के सरकार में बिहार में कितना काम हुआ बताए सर। हाँ, आप बताइए। सेंट्रल के लिए बीजेपी सही है, स्टेट के लिए जो हो सेंट्रल के लिए बीजेपी की सही है। बिहार में जो काम हुआ सो बताइए हम। ओ नहीं, स्टेट में कौन था? नहीं, सेंट्रल के लिए बीजेपी सही है। हमको बताइए स्टेट के लिए बिहार में, हमको बताइए सेंट्रल के लिए बीजेपी सही है। बिहार में कितना काम इधर सर कुछ आपसे पूछ रहे हैं, इधर हाँ, क्या पूछ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाह रहे थे जो नहीं हुआ, ये बता दीजिए। यहाँ तो चाह रहे हैं जो मतलब सरकारी जमीन जो धरे हुए हैं, मठ मंदिर का जमीन, उसको तो छुटकारा पाए। मठ मंदिर का जमीन जो लोग पकड़े हुए हैं उसके लिए कहीं आपने आवेदन कोई कंप्लेन किया आज तक? बहुत बहुत बोलिए कहाँ किया है? मुख्यमंत्री गण दिए है हाँ। यहाँ तक। वही मुख्यमंत्री तो आपके तेजस्वी भैया के साथ बैठे हुए थे। वही ना तेजस्वी भैया से हटने के बाद। हाँ। एक लाइन हम इस पे कहना चाहेंगे। पूरे देश में मठ मंदिर की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन सी पार्टी? कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है? बताइए ना, यही कौन लड़ रहा है? आपको क्या लगता है? बीजेपी लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है? बीजेपी सबसे ज्यादा बिहार में नित्यानंद राय का ही जमीन है। रामभद्र में जाइए आप, हाँ। सबसे ज्यादा उन्हीं का है। देखिए, इसमें कहना चाहेंगे कि अभी बालक हैं, नौजवान हैं, ठीक है, धीरे धीरे अभी उभर रहे हैं, राजनीति में है नहीं, धीरे धीरे जब आएंगे राजनीति पटल पे तो इनको भी पता चलेगा कि देश की राजनीति क्या है। दूसरी जो तेजस्वी कर दिए वो 15 साल में नहीं कर पाना। अच्छा, आज आप बता दीजिए तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में क्या कुछ किया? कितना 17 महीने में कितना नौकरी दे दी? आप बताइए ना, आपके पास जो दिए ना, कितना दिए बता दो। बहुत कट्टर समर्थक। अच्छा हाँ, भैया, हाँ। दिए नौकरी तो भैया 30% उसमें रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो देता है, उसमें 70% देता है, लेकिन 30% भाग उसमें उसका भी है। हाँ। अगर कोई नियम को पास नहीं करता तो कहाँ से क्या कहते हैं इतना नौकरी दे देते हैं। हाँ। और हम ये कहना चाहेंगे चिराग पासवान के बारे में हाँ। कि वो युवा नेता हैं, युवा का बात निकालते हैं हमेशा। हम अगर हमें उम्र नहीं है वोट देने का, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि वो युवा नेता वो हमारे बात को और अच्छा से समझेंगे, इसलिए हम बीजेपी के कट्टर सपोर्टर हैं। हाँ। मोदी है तो मुमकिन है इस अब की बार 400 पार। चलिए, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी बातों को सीरियसली ना ले। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ एक बच्चा तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहा है, वहीं एक बच्चा जो है मोदी जी के लिए अटूट प्यार और अटूट प्रेम दिखा रहा है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सोनू जी, अब की बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमें लगता है कि 400 पार का तो नारा दिया गया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है पूरे देश में, सिर्फ बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले अभी राजस्थान में भजनलाल शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री में, मैं उनके चुनाव में कैंपेन में गया था, तो माहौल देख के पता चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों का माहौल देख के हमें लग रहा है कि बिहार की राजनीति थोड़ी अलग तो जरूर होती है। देखिए, बिहार की राजनीति ऐसी है कि पूरा भारत उसको देखता है, इसमें नो डाउट। और हमारा जो वैशाली जिला है, जिस धरती पे आज हम जन्म लिए हैं, जिस धरती पे आज हम खड़े हैं, ये तो राजनीति का गढ़ माना गया है, यहीं से तो इतिहास रचा गया है। और 400 पार का जो नारा है, हमें लगता है कि सिर्फ ये नारा है, पार इसके पार भी हो जाना है। 400 जो कहा गया है, ये 400 पार निश्चित है कि 400 पार होना है, इसमें कहीं से कोई दुमत नहीं। आएंगे आपके पास और आपसे यह भी सवाल होगा कि आपके नेता चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे थे। सर, आपने राष्ट्रीय मुद्दा की तो बात कर लिया, स्थानीय क्या कुछ मुद्दा रहेंगे? पीछे में आ जाइए। केंद्र का सेंट्रल का चुनाव है ना, तो सेंट्रल के चुनाव में स्थानीय मुद्दा, तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके लिए हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं। सांसद को भी तो कुछ काम करना होता है। सांसद को काम करना होता है, लेकिन सांसद राष्ट्र को देखते हैं, राष्ट्रहित का निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर संसद भवन है, वहाँ राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए काम होता है। अब आप नाली की बात कीजिएगा आप लोकसभा सांसद से, तो फिर पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, पंचायत समिति वगैरह जो हैं, नगर परिषद के नगर कमिश्नर, ये लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, ये इन लोगों का काम है। बिल्कुल सर, ये आएंगे। सवाल उन लोगों से पूछिए। हाँ, आते हैं। क्या नाम है सर? संदीप कुमार। संदीप जी, एक बात बताइए, अब की बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 400 पार से कहीं ज्यादा होगा। किन मुद्दों पर हाजीपुर के लोग वोट करने वाले हैं? हाजीपुर की जनता विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रही है। जो काम हो रहा है, जो काम हुआ है, उसके मुद्दे पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्थानीय कोई मुद्दा? स्थानीय मुद्दा जो है उसका वो समाधान निकाला जा रहा है। जी, चलिए, स्थानीय मुद्दा पे बातचीत कर रहे थे। क्या है स्थानीय मुद्दा? स्थानीय मुद्दा जैसे हमारा गांव पड़ता है शाहपुर, महुआ के पास में पड़ता है, तो हम लोग को अस्पताल कोई मेडिकल होना हाजीपुर आना पड़ता है। तो हमारा ये है कि शिक्षा एक गांव में होना चाहिए,
जो दुरुस्त होना चाहिए। दूसरा है अस्पताल होना चाहिए जो वहाँ पर ये डॉक्टर नहीं रहते हैं, वो हमारे स्थानीय मुद्दा है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार चाहते चाहिए। और दूसरा है कि हमारा एजुकेशन के लिए, देखिए हम रहते हैं अरुणाचल, बच्चों के एजुकेशन के लिए मैं अभी शिफ्ट यहाँ किया हूँ, तो हमारे एरिया में अच्छा स्कूल हो और उसकी जो प्राइस फीस सही हो तो हम वहाँ करा सकते हैं। हाजीपुर में हम रूम रेंट लेके हम रह रहे हैं अभी, वो नहीं रहना पड़ता मेरे को। अच्छा, आपके नेता चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे थे? ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेशर 15 दिनों तक मीडिया और बिहार से दूरी बनाकर दिल्ली में सिर्फ बैठक पर बैठक किए जा रहे थे। देखिए, जब चुनाव का माहौल है तो बैठक करना तो जरूरी होता है। और हमारे नेता युवा हैं तो उनकी सोच भी युवा की है। वो पुराना वाला नहीं है कि मतलब एक जगह बैठे और ऐसे ऐसे पुर्जा निकाला और फाड़ा और वो वाला वो सिस्टम नहीं है हमारे नेता का। युवा सोच है, युवा राजनीति है, इसलिए देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। थोड़ा समय लगा, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, इसी वजह से थोड़ी देरी। नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं? वो बहुत विकास किए हैं हमारे पूरा भारत में। कितना उम्र हो रही है आपकी? जी 17। तो क्या क्या विकास किया जरा जी, सबसे पहले वो शौचालय दिए हैं सबको, शौचालय के साथ महिला सम्मान भी दिए हैं और सबके साथ एक एक रसोई भी, मतलब महिला सम्मान उज्ज्वल योजना के तहत एक एक रसोई सबको दिए हैं। और सबसे बड़ा काम तो उसने राम मंदिर को बनवा दिया है। तो क्या लग रहा है इस बार का वोट राम मंदिर को ही लेकर दिया जाएगा? जी जी, राम मंदिर को प्रोफेशनली लेकर दिया जाएगा। वो उनका सबसे अधिक प्रेमीय काम है, उनका राम मंदिर का निर्माण करवाना। तो इतने सालों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, सनातन धर्म एक तरह से आप लोग बता रहे हैं कि जिंदाबाद है। हाँ, एकदम जिंदाबाद है। लालू प्रसाद यादव को नहीं पसंद करते हैं? लालू प्रसाद जातिवाद करता है। क्या किए जातिवाद? वो जातिवाद में खाली अपने यादव लोग को ही आगे शो करना चाहता है पब्लिसिटी में। और ये मोदी क्या करते हैं? मोदी ये सबका विकास करते हैं, डिजिटली ले जाना चाहते हैं, मतलब एक देश से दूसरे मल्टीनेशनल करना चाहते हैं हम लोगों को। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि हम मोदी को सपोर्ट करते हैं और जो लोग उनके विरोध में हैं वो सिर्फ बता दें कि ऐसा क्या काम किए हैं लालू परिवार ने या फिर आरजेडी ने या फिर महागठबंधन की सरकार ने। चिराग पासवान युवा नेता है और वो लोगों का समर्थन करते हैं, इसीलिए हम चिराग पासवान के साथ साथ हम मोदी को भी पसंद करते। तो देखना रहेगा लोकसभा चुनाव में आखिरकार लोग किसको वोट देते हैं। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।